जय हिंद दोस्तों। बिहार में इलेक्शन की रिजल्ट भी आ गया और नीतीश की सरकार फिर से अपना परचम लहराई है। नीतीश के सपोर्टर एक तरफ खुश है तो दूसरी तरफ विरोधी काफी नाखुश। ये तो होता ही रहता है क्योंकि यही असली राजनीति। हालांकि इस सबसे दूर बिल्कुल अनबायस तरीके से बात करेंगे इस वीडियो में। 10,000 वाला महिला रोजगार से लेकर इलेक्शन कमीशन के SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और क्यों दिया गया 10,000। कहीं वोट तो नहीं खरीदा गया, ये कहीं लोन तो नहीं बन जाएगा। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है और जनता सिर्फ देख रही है यार ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन असल में कहीं और ही घोटाला चल रहा है। नहीं, मैं EVM की बात नहीं कर रहा हूँ। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहले बात कर लेते हैं नीतीश और NDA की गठबंधन की। नीतीश और BJP की गठबंधन की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन 2022 में उन्होंने BJP छोड़कर महागठबंधन में चले गए थे। फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद 2022 में फिर से BJP से जुड़ गए। मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब भी ये देखते हैं कि इनका कुर्सी छूटने वाला है, तुरंत पार्टी बदल डालते हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार देश के इतिहास में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा लेने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। तब तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन 2024 में इनको लग गया था कि इनकी कुर्सी हिलने लगी है। वो भी हिले क्यों ना, क्योंकि 2024 में इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। क्योंकि 2024 में कई पुल गिरे थे, जैसे मार्च में सुपौल में और पटना के फतुहा में, जून में अररिया में पुल ढहना और सिवान में पुल का गिर जाना, जुलाई में दरभंगा में पुल का गिरना और अगस्त में सुल्तानगंज में पुल का गिरना। नीतीश सरकार की जड़ें हिला के रख दी थी। लोग सवाल पर सवाल कर रहे थे और इनका कोई जवाब नीतीश के पास नहीं था। और इसी बीच प्रशांत किशोर ने अक्टूबर 2024 को एक नई पार्टी लॉन्च कर दी और बिहार की जनता भी एक नई पार्टी की ताक में थी। उसके बाद उसी साल BPSC में धांधली को लेकर बच्चे सड़क पर उतर गए और नीतीश कुमार से मिलने और फिर से एग्जाम कराने की मांग करने लगे। लेकिन नीतीश सरकार की शांति लोगों को भड़का दिया और पॉलिटिकल इंटरफेयर की वजह से बच्चों को न्याय नहीं मिला, जो लोगों को पूरी तरह से भड़का दिया। मतलब अगले इलेक्शन में नीतीश की हार लगभग तय हो गई थी। पूरी तरह सरकार गिरने की आशा थी। तभी नीतीश कुमार अपना खेल शुरू करते हैं, अपनी असल पॉलिटिकल खेल, लालच का खेल। पहली बाजी में सही पेंशन के अमाउंट को बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया, यानी पेंशन की अमाउंट बढ़ाकर 400 से 1100 कर दिया गया। और दूसरी बाजी में 10,000 देने का बात किया गया। पहले वाली की बात करें तो पेंशन की, तो जितने भी स्कीम और पेंशन था सबका अमाउंट दोगुना कर दिया गया। लोग थोड़ा खुश हुए और इधर नेशनल कमीशन ने फरवरी 2025 को पूरे देश के सभी राज्यों की जनसंख्या का आकलन किया और बताया कि जनसंख्या के मामले में बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो 2011 में तीसरे नंबर पर था। और कमीशन ने बताया कि बिहार की कुल जनसंख्या 2025 तक 13.4 करोड़ है, जो एक देश मेक्सिको के बराबर है, जिनमें 6.3 करोड़ महिलाएं और 6.8 करोड़ पुरुष हैं। ऐसा कमीशन का रिपोर्ट बताता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिहार के वोटर लिस्ट में कुल 7.5 करोड़ का नाम है। इस बार के इलेक्शन में इतना बड़ा गैप शायद एक बहुत बड़ा कारण बना NDA की जीत की। हालांकि इसका मेन वजह है इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन तब करती है जब उसको लगता है कि वोटर लिस्ट में कुछ गलती हो रही है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन आखिरी बार 2004 में ऐसा की और उसके बाद जून 2024 में, जो लगभग आउट ऑफ सिलेबस जैसा लगा। और इलेक्शन कमीशन का ऐसा करना कुछ हद तक सही भी साबित हो, जिससे कई ऐसे लोगों का नाम मिले जो इस भारत के नहीं है, फिर भी इस देश में वोट कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी की एक स्कैम मानी गई। और कुछ जेन्युइन लोगों का भी नाम इस वजह से हटा दिया गया। इतनी बड़ी संख्या का नाम हटाना, इसमें इलेक्शन कमीशन की कुछ कमी भी रही। इसमें वैसे लोगों का भी नाम हटा दिया गया जिसका पिछले साल नाम था, लेकिन किसी कारण से फॉर्म जमा नहीं करवाने की वजह से उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में सबसे ज़्यादा महिलाएं उपस्थित हुई, जो इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जिससे महिलाएं 71.6% थी तो पुरुष 66.9%, यानी कुल वोटर लिस्ट में से पुरुष का नाम सबसे ज़्यादा हटाया गया, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। और इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर लिस्ट निकाले उसने महिलाओं की संख्या कुल
7.4 करोड़ में से 3.4 करोड़ थी और पुरुष की 3.9 करोड़, यानी राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग आधा। और इतनी बड़ी जनसंख्या, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कुल जनसंख्या 13.4 करोड़ थी, इसमें से 7.4 करोड़ का नाम शामिल करना, लगभग आधे लोगों को हटाना एक बहुत बड़ा फैक्टर है एनडीए की जीत का। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि नीतीश को लगा कि अब हार तय है, सारे स्कीम की राशि बढ़ा दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा दिया और इधर विरोधी पार्टी वोट चोर के नारे लगाने लगे। इससे बिहार में तय हो गया कि इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है। तभी होता है भयंकर बड़ा टर्नआउट और एनडीए सरकार अगस्त 2025 में महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करता है, जो उनकी जीत की अहम कड़ी रही। इस स्कीम के तहत महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए स्वयं सहायता समूह के 1.7 करोड़ दीदियों को उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपये भेजने की बात कही गई और उसके अलावा 2 लाख तक अनुदान देने का बात कहा गया। अब सभी महिलाएं खुश हो गई और एनडीए को ही वोट देंगे ऐसा कहने लगी। लेकिन जब देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि जिस राज्य का जीडीपी 3.17 लाख करोड़ है, वो इतना बड़ा रकम महिलाओं को देने के लिए कहां से लाएगा, तो सुनिए इस पर वो क्या बोलते हैं। लेकिन गृह मंत्री जी, आप कहां से पैसा लाएंगे, क्योंकि आप भी 1,21,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दे रहे हैं। अब जब विपक्ष करता है तो आप कहते हैं कि नहीं, आपने स्टडी नहीं किया है। सीड मनी है, लोन लेने के लिए जो पूंजी चाहिए वो है, वो दे दिया हमने। तो दे दिया आपने? हाँ, दे दिया है। पर आप ये भी कह रहे हैं कि आगे 2 लाख अगर कोई अच्छा करता है तो आप उसको 2 लाख बैंक देगा। हाँ, बैंक देगा ये सीड मनी के आधार पर, और सरकार इसकी गारंटी पार्शियल लेंगी। लेकिन गृह मंत्री जी, क्या ये फ्रीबी नहीं है? क्या ये रेवड़ी नहीं है? ना, फ्रीबी नहीं है। हम 2 लाख करोड़ रुपया उसको देते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो हम ये 10,000 के आधार पर वो जीविका दीदी महिला स्व सहाय समूह बनाकर छोटा मोटा उद्यम करेगी और इसके परफॉर्मेंस के आधार पर, वो पूंजी के आधार पर बैंक उसको नई लोन देगा, वो फ्रीबीज नहीं। इनका कहना है कि यह 10,000 महिलाओं को बिजनेस करने के लिए एक सहायता राशि के रूप में दिया गया है और जो उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। बाकी का 2 लाख बैंक देगी और उनके बिजनेस के परफॉर्मेंस के आधार पर ऐसा हो सकता है कि जो लोग खोले ही ना हो बिजनेस, उनको आगे का अमाउंट ना मिले। जो खोले हैं उनको बाकी का अमाउंट एक प्रकार से लोन की तरफ बैंक देगी, यानी आप अपने रोजगार का पूरा डिटेल बैंक को देंगे और उस आधार पर आपको अमाउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भी ये तय नहीं किया गया है कि इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, लेकिन महिलाएं इस स्कीम से बहुत खुश हुई और लगभग सारी महिलाएं एनडीए को वोट डाली। बेशक उनको नहीं पता कि क्यों दिया जा रहा है यह पैसा और किसने दिया, बस इतना जानते हैं कि मोदी सरकार और नीतीश सरकार दिए हैं और उन्हीं को वोट डालना है। और नतीजा, एनडीए भारी मतों से जीती और 174 सीटों से विजयी हुई। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या पूरे 20 साल तो छोड़िए, पिछले 5 साल में सरकार को विकास करना नहीं देखा? पेंशन बढ़ाना, महिलाओं को रोजगार के नाम पर 10,000 रुपए अकाउंट में भेजना इलेक्शन का समय ही देखा? उससे पहले क्यों नहीं? आप कमेंट में बताएं कि क्या यह इनडायरेक्टली वोट खरीदना नहीं हुआ? मतलब जब आपको लगे कि आप इलेक्शन में हारने वाले हो, आप एक स्कीम के नाम पर पैसा डालो और वोट खरीद लो। अभी भी किसी से भी पूछो कि आपने एनडीए को वोट क्यों दिया, तो महिलाएं बोलेगी कि पैसे दिए हैं इसलिए। तो कुछ लोग बोलेंगे धर्म के नाम पर दिए हैं, तो कोई बोलेगा हम अपने जाति को वोट दिए हैं। लगभग यही लोग बोलेंगे। शायद ही कोई बिहार के विकास का बात करेगा। अब क्या ही बोला जाए, बिहार के लोगों का मतलब इस तरह वोट करके इनको नौकरी, रोजगार, बिहार में फैक्ट्री और नौकरी चाहिए, तो भूल जाओ। अगर आप धर्म, जाति और पैसे का लालच वोट दोगे तो आपको वही मिलेगा, नौकरी नहीं। अब हमारे देश में डेमोक्रेसी नाम की चीज ही कहाँ रही। हालांकि अब तो कुछ नहीं हो सकता, जितने वाले कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई, लेकिन एक चीज अभी भी हो सकती है। आपने वोट दिया है, अब आप अपना हक मांगे और सरकार से सवाल करें, गलत होने पर आवाज उठाए और एक दूसरे की मदद करें। और आप इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं और इस पर सरकार से सवाल पूछे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।